ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला एक, चलो मैं यहाँ पे क्लास को आवाज नहीं करना, चलो। देखो यहाँ पे ये मसावत को हल करो बोल रहा, तो पहला अपने को मसावत को हल करने में यहाँ पे जो बड़ी कुव्वत है उसका ज़रीब रहना, उसका ज़रीब खाली रहना, तो पहले वैसा लिख लेना होगा, ठीक है। तो उसको लिख लेने के लिए देखो 9x³ - 15x² + 7x - 9 = 0। ऊपर की मसावत को क्या करना, ऊपर की मसावत को 9 से तकसीम करना, 9 से करने पर 9 से करने पर, हाँ ठीक है। देखो ऊपर के मसावत को 9 से तकसीम करने पर, तो देखो 9x³ / 9 - 15x² / 9 + 7x / 9 - 1/9 = 0। ये 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आता है x³ माइनस, यहाँ पे तीसरे टेबल में 2 भी कैंसिल होते हैं, ऊपर का नीचे का 3 दिया 3 पंजे, तो हो जाता है 5x² / 3। ये कैंसिल नहीं होता, ऐसे रखना 7/9x - 1/9 = 0, ठीक है। तो अब उसके बाद प्लस करोगे अल्फा ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना, ये मसावत अब आम शक्ल में है, बड़ी कुव्वत का ज़रीब कुछ भी नहीं है, 1 है। तो अभी क्या करना, पहले ये मसावत के कुव्वत 3 रहते, 3 रेशे रहते, ठीक है। तो हल करो बोले तो अब इसको क्या करना, मसावत 1 समझना, इसको मसावत 1 समझ के इसकी कुव्वत 3 है तो रेशे 3 रहते, फर्ज करोगे, ठीक है। फर्ज करो कि अल्फा बीटा और गामा मसावत 1 के रेशे हैं, 1 के रेशे हैं, ठीक है। अब रेशे है तो पहली शर्त क्या होगी, रेशों का जमा, 2 रेशे मसावी है बोल रहा, शर्त क्या बोल रहा, और अल्फा, इसमें क्या बोला, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। 2 रेशे कौन से भी आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा ले सकते, यानी कि बीटा इज इक्वल टू गामा ले सकते, कौन सा भी ले सकते, ठीक है। अब ये शर्त है, ये अब पहली शर्त देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रेशों का जमा क्या होता है, -a1/a0। ये है आपका a1/a0, ये है a2/a0, ये है a3/a0। अभी अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना, तो अब क्या है कि अल्फा के प्लेस, बीटा के प्लेस में अल्फा लेना, या तो अल्फा के प्लेस में बीटा, कौन सा भी ले सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस बीटा के प्लेस में अल्फा ले रहा हूँ, प्लस गामा इज इक्वल टू a1/a0 बोले तो ये है -5/3, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -5/3 आता, ठीक है। अभी इसको मसावत 2 लेना, ठीक है। अब उसके बाद अब हम और एक लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा बीटा इज इक्वल टू 2a2/a0, a2/a0। अभी यहाँ पे अल्फा, अब बीटा बोले तो क्या, अल्फा प्लस
अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा इज इक्वल टू a2 by a0 बोले तो ये होगा 7/9। 7/9 ये हो जाता अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा हो जाएगा 2 अल्फा गामा 7/9 होता है, ठीक है 7/9। तो यहाँ पे मसावत 3 आप लोगों को ये मसावत 3 ले लेना। अब उसके बाद और एक है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -a3/a0। अल्फा बीटा बोलेगा अल्फा गामा इज इक्वल टू -a3/a0 के बदले -1/9 है, -1/9। तो अब ये अल्फा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता 1/9 होता। ये आपका मसावत 3 मसावत 4 हो जाती, ठीक है मसावत 4। तो अभी आप लोग क्या करना है, इससे पहले अल्फा स्क्वायर गामा है ना, एक मिनट हाँ देखो यहाँ पे 1 और 2 से 2 में क्या कर रहा हूँ मैं 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3 है ना भैया। इसको क्या कर रहा हूँ गामा की सदर यहाँ से 5/3 माइनस 2 अल्फा हो जाती गामा की सदर। अब वो गामा की सदर को 3 में दर्ज कर रहा हूँ मैं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा की सदर 5/3 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या है ये वाले इक्वल टू अल्फा गामा 7/9, ठीक है। तो अब ये हो जाता अल्फा स्क्वायर प्लस ये ضرب हुआ तो 2 5 10 अल्फा/3 प्लस इनटू माइनस 2 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर के 2 है, एक प्लस है एक माइनस है, तफरी करना 4 में से एक गया तो यहाँ पे ضرب 1 करना, 4 में से एक गया तो 3 -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा/3 इज इक्वल टू 7/9 आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना, कुछ भी नहीं रहे तो 1 में लेता, 1 और 3 का एलसीएम 3 आता, ठीक है। यहाँ पे ये 3 जाके इधर ضرب होता 3 या 9 हाँ दिखती है अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 1 इंटू इधर जाके 1 इंटू 10 हो जाता 7/9, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये उधर चले जाता -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू 7 इंटू 3/9, ठीक है। अब 3 1 जा 3 जा आता, तो आपको बचता क्या -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू 7/3 आता। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 3 आके इधर ضرب करता -3 इंटू -9 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा इज इक्वल टू 7 -57। अरे ये माइनस कैसा आया था यहाँ पे, हाँ इसमें क्या से समझ में नहीं आया, इसके 9 अल्फा स्क्वायर है, हाँ वहाँ से यहाँ से ये 3 उधर चले गया तो जाके ضرب करा तो ये बचे तो लिखा मैं खाली, ऊपर जो है वही लिखा ना, कहीं समझ में नहीं आता। इसके नीचे का भी वही है, खाली यहाँ पे कैंसिल हो गया ये 3 इधर जाके ضرب हुआ था ना, 3 1 3 3 9 बोल के कैंसिल करे, सेम वही ऊपर का क्या लिखा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करा, ये 3 तकसीम कर रहा ना, इक्वल के इधर ले तो इसको ضرب करता, ये पूरी कदर को 2 कदरों को ضرب करा, ये ब्रैकेट में ضرب कर रहा, समझ में नहीं आने क्या है वहाँ। हाँ देखो 3 9 27 अल्फा स्क्वायर
प्लस 3 × 10 30 अल्फा इज इक्वल टू 7 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, माइनस 27 अल्फा स्क्वायर प्लस 30 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कितना आता, इसको हल करना है अपन। जो भी ये फार्मूले है ना, रेशों का जमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा बॉक्स में लिखना, फार्मूले से वो, ठीक है। 3 देखो यहाँ पे अब क्या करना है, ये अल्फा स्क्वायर में 2 दर्जी मसावत है, अल्फा स्क्वायर अल्फा मुस्तकिल। फोन है हाथ में, बाजू में रखोगे, ऊपर ही रखो, नीचे लेकर रख दे। हाँ, तो अभी यहाँ पे माइनस अपन कॉमन ले लिए, समझो माइनस कॉमन लिए तो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होता, 27 अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाता, ये प्लस वाला माइनस होता, 30 अल्फा माइनस कॉमन चलेगा तो ये प्लस होता इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर प्लस रहना बोल के ऐसा कॉमन लेते, अब वो माइनस इधर 0 इधर भिजा दिया तो ये हो जाता 27 अल्फा स्क्वायर माइनस 30 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 0 पर आ गया तो 0 हो जाता है। अभी इसके रेशे मालूम करना बोले, ये शक्ल में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में है। इसके रेशे मालूम करना बोले तो इसका ज़रीब ये 2 ज़र्ब कर लेना, 27 × 7 इक्वल टू कितना होता, 7 7 × 49 और 4 कैरी 7 2 × 14 18 7 2 × 14 18, हाँ 189 होता। 189 के ज़रीब देखना, वो उनको जमा करे तो ये बीच का आना, बीच का जमा करे तो क्या क्या आता, 21 9 लेंगे, देखेंगे 21 × 9 करे, समझो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, इनको जमा करे तो फिर 30 आता, ये बीच का आता, ये वाला आया ना, जमा करे 30 आना, मगर माइनस 30 आना बोले तो ये दोनों को माइनस लेना, ज़र्ब करे तो प्लस 189 आता, जमा करे तो माइनस 30 आता, तो ये 2 है रेशे, इसके 2 रेशे है, ठीक है। तो याद रख लेना ये आप लोग। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे कैसा लिखते हैं, ये 27 अल्फा स्क्वायर माइनस 30 को कैसा लिखते हैं, माइनस 21 अल्फा माइनस 9 अल्फा, इन दोनों को जमा करे तो 30 होता है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लेना इसको। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 7 और 27 माइनस 21, हाँ क्या कॉमन है, 7 है, 7 कॉमन ये समझो, 7 अल्फा ये समझो, यहाँ पे 9 अल्फा था, नहीं 7 यहाँ था, यहाँ 3 आता, 3 9 का 27 होगा, माइनस 3 7 का 21, हाँ यहाँ पे 3 अल्फा, अल्फा भी कॉमन आता, 3 अल्फा कॉमन, 3 9 का 27 अल्फा स्क्वायर 3 से 21 अल्फा। अब इन दोनों में -1 लेना, 1 लिए तो कहीं क्यों बोले तो ब्रैकेट में 9 अल्फा 7 है ना यहाँ, ये ब्रैकेट में भी वही छाना, ये ब्रैकेट में जो रहता वो ब्रैकेट में भी वही छाता, तो इसलिए यही छाना बोले तो अब ये है तो 1 कॉमन लेना, 1 लिए तो ये 9 अल्फा रहेगा, ये प्लस में से माइनस चलेगा तो माइनस रहेगा, 1 × 7 7 होगा। हाँ, तो अब ये 3 अल्फा माइनस 1 एक ब्रैकेट में रहता, 9 अल्फा माइनस 7 एक ब्रैकेट में रहता, तो 3 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 9 अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रहता, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 या 9 अल्फा इज इक्वल टू 7, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 या अल्फा इज इक्वल टू 7/9। ये अल्फा की कदर है अपने को, तो अगर बीटा गामा की मालूम करना ना, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 है समझो, तब
अल्फा 1/3 है तो आपको शर्त क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है नाम यहाँ, तो बीटा भी क्या होता 1/3 हो जाता। अल्फा की कदर 1/3 है तो बीटा की कदर भी सेम कदर आती ना, वो आ गई। और एक आपके पास शर्त क्या है बोले तो, एक शर्त आई, क्या आई इधर दो, बीटा की गामा की कदर आना बोले तो, गामा की कदर में शर्त क्या है, 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3, 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3। अल्फा की कदर क्या लिखे तो गामा आ जाता। अब आपके पास अल्फा है, गामा है, बीटा बनाना है, हाँ 2 into 1/3 प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3, ये 2/3 होता प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3, गामा इज इक्वल टू 5/3, ये प्लस वाला उधर गया तो -2/3 होगा। एलसीएम 3 आया तो 5 - 2 होता, 5 - 2 करे तो 3/3 होता, 3 बनता 3 बनता करे तो 1 आता गामा की कदर। तो अभी आपको क्या आया, therefore अल्फा की कदर 1/3 हो तो बीटा की कदर भी 1/3, गामा की कदर 1 है, ठीक है। हाँ भाई, अगर तब therefore रेशे क्या होते, रेशे अल्फा पहला 1/3, बीटा बाद में अल्फा, बीटा, गामा, ये रेशे। हाँ भाई, अगर अल्फा इज इक्वल टू बोले ना क्या 7/9, ये अल्फा 1/3 है तो रेशे ये है। अगर अल्फा 7/9 है तो रेशे क्या रहते वो भी मालूम करना। अब अल्फा ये है तो बीटा क्या होता, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इसलिए अल्फा की कदर 7/9 आएगी ना, तो बीटा की कदर भी 7/9 ही होती। अब गामा की कदर आना बोले तो 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3, 2 into 7/9 प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3। अब ये 2 7 14/9 प्लस गामा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब ये रब करें तो गामा इज इक्वल टू 5/3 माइनस 14/9, गामा इज इक्वल टू एलसीएम 3 और 9 को एलसीएम 9 आता, ये 9 को 3 कितने दफा तकसीम करता, 3 दफा, 3 दिया 9 होता, 3 दफा तकसीम करता, वो 3 को ऊपर के इससे ज़र्ब करना, 3 into 5, ये माइनस ऐसे आता। ये 9 को कितने दफा तकसीम करता, 1 दफा, वो 1 को इसके ऊपर वाले से ज़र्ब करना, 1 into 14, 3 5 15 माइनस 14/9, 15 में से 14 गया तो 1/9, गामा की कदर 1/9 आई, गामा की कदर 1/9 आई। तो यहाँ पे सिंस अल्फा, बीटा, गामा की कदर क्या आई आपको, 3 रेशों का ज़र्ब क्या लिया अपन, देखो 3 रेशों का ज़र्ब शर्त में ब्रैकेट में लिखो बोला था, वो नहीं लिखे, मैं लिखा ना ब्रैकेट में, दीवाने हैं क्या तुम लोग, हाँ तुम लिखे, इनको क्यों नहीं लिखे, कहाँ है, हाँ लिखे, कहाँ है अल्फा, बीटा, गामा, ये जमा है, प्लस क्या एक 3 इतना बड़ा लिखते हैं, तुम तरह समझो, कहीं के अल्फा की कदर कितनी है 7/9, बीटा की कदर कितनी है, बीटा का है 7/9 इंटू गामा की कदर कितनी है 1/9, इन सबको दर्ज करें तो ये कदर आना इक्वल टू 1/9 होना, इसकी कदर 1/9 हो रही है, इसको दर्ज करें तो 7 7 49 होता, 49/9 होता, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो देयरफॉर अल्फा की कदर ये नहीं होती, अल्फा की कदर नहीं होती, यानी कि ये जो 2 अल्फाओं की कदर है अपने को, ये 2 में एक ही लेना, 2 नहीं लेना, देयरफॉर अल्फा नॉट इक्वल टू 7/9,
देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 लेना। तो 1/3 लिए तो बोले तो ये रेशियो रहते उसके खाली 1 1/3 1/3 1 रेशियो रहते, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे, लिखो वहां तक, ठीक है। मसावत के रेशियो क्या होंगे 1/3 अल्फा पहले है ना, बीटा फिर गामा होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन अल्फा बीटा गामा की कदर जब लिखे ना, वो लिखने से पहले बीटा की कदर अल्फा लिख लिया अपन, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1/9 लिख लेना वो एक बार, ठीक है। लिख लेके वो तीसरी शर्त रेशों का ज़र्ब, ठीक है।